आज अडियाला जेल में अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के केस में मौजूद थे। अभी तक प्रोसिक्यूशन ने 14 गवाह को एग्ज़ामिन करवाया है। आज की प्रोसीडिंग जिस तरीके से हमारी कल की खान साहब से मीटिंग हुई है, आज की प्रोसीडिंग भी बिल्कुल डिफरेंट थी। आज अदालत में आल्दो ये अल-कादर नेब का केस है, ये साइपर का केस नहीं है जिसमें कहा जा रहा था कि सीक्रेसी का इशू है। यहाँ कोई सीक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। एक जेल ट्रायल है जो चल रहा है जिसमें पब्लिक और मीडिया का होना हर हालत में ज़रूरी है। आज मीडिया को 3 कमरों के पीछे रखा गया था, नए शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, शेड्स लगवाए गए थे, दरवाज़ों को लाक लगे हुए थे और मीडिया को एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आपके साथी रिपोर्टर जो कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं सुना। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा कि हम उनको एक्सप्लेन करें प्रोसीडिंग क्या हुई है। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा और हमने उनको बताया कि किस डेट के लिए प्रोसीडिंग्स एडजर्न हुई है। ये सब कुछ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जूं केस आगे बढ़ता जा रहा है, जब इनको ये पता चला है, पब्लिक को जब ये इल्म हुआ है कि नहीं ट्रस्टी का किसी केस से लेना देना होता है और इनके अपने गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब की वजह का लॉस हुआ है, न खान साहब की वजह से उनका कोई फ़ायदा हुआ है इस केस और इस प्रोसीडिंग से और इसके सब्जेक्ट मैटर से। जूं गवाह आ रहे हैं, ये इस घबराहट से कि अवाम को पता चलेगा कि ये एक बेसलेस केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इनकी कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। आज हम इसको भी अदालत के सामने रखेंगे और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। आज खान साहब ने, जज साहब जब उठ गए तो ज़ोर से बात करते हुए मीडिया को अपने पैगामात दिए हैं। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाक़या पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। जंगल एक बादशाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो अपने कानून के मुताबिक जुल्म भी करता है, माफ़ियाँ भी दिलवाता है। हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि पुलिस ने जिससे माफ़ी मांगी, जब पीटीआई के वर्कर और सपोर्टरों को रोका गया, इनके घरों में जाया गया, इमरान खान साहब के घर पे जब दावा बोला गया, जब दरवाजे तोड़े गए, पासपोर्ट और चेक बुक को चोरी किया गया, दूसरी घर की औरतों को बगैर औरतों की पुलिस के साथ घर में एंट्री की गई, उस पर किसी ने अपॉलॉजी नहीं की। हम अदलिया के सामने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हमने रखे, अदलिया की तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। आज भी हमारे पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं, गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इक़दाम करो, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले लो, उसमें ताख़ीर हुई। अब हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी केसेस समाअत के लिए लगाओ। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। वो रिज़र्व सीट्स रिलेटेड हमारी पिटीशन अभी तक सुनवाई के लिए फिक्स नहीं हुई है। आज खान साहब ने खुद अदालत से रिक्वेस्ट की है बीबी के सेहत के बारे में और इस खदशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक दिया गया है। जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फिज़िकल मुआयना भी होगा। और शौकत खानम का डॉक्टर आसिम साहब आग इस्लामाबाद के जिस हॉस्पिटल से कहेंगे वहाँ से उनके टेस्ट भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अमल दरामद होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने हकामात को ज़रूर इन्फोर्स करवाओ।
अच्छा जी प्लीज एक असर तो ये है कि कुछ क्वेश्चन मुज़ाकरात में भी कर हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन कुछ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब जो स्टेटमेंट्स जो बानी पीटीआई की हमने देखा समाज में भी आज भी इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने बराह रास्त जो एक पावर शख्सियत को मुखातब करके कहा कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो इससे ये क्या असर हो रहा है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो ऐसे में क्या मुज़ाकरात वाकई हो रहे हैं या कि देखिए, मुज़ाकरात का बार बार सुना जाता है, अगर मुज़ाकरात शुरू हुए या होने थे और जिसके साथ होने होंगे तो हम कभी आपसे छुपाएंगे नहीं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतने घंटे की मीटिंग हुई और फलां बंदे के साथ हुई है। हमने कोई चीज़ छुपाना नहीं है तो हम मुज़ाकरात क्यों छुपाएंगे? तो इसलिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जहाँ तक खान साहब नाम ले रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ये ज़रूरी है। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है इस वक्त बुशरा बीबी अपने घर में अकेली है, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, कमरा बंद है, वो घर में अकेली हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, सेहत के बारे में भी और सिक्योरिटी के बारे में। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, खान साहब सही फरमा रहे हैं कि अगर बीबी को कुछ हुआ तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनके ईमा पे ये सारा हो रहा है। एक जानिब आप मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहे हैं कि किसी किस्म के पस मंज़र अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे कल भी हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछा, उन्होंने भी कोई तरदीद नहीं की, उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं। एक जानब ये सूरत हाल है, दूसरी जानब ये सूरत हाल के खान साहब मुसलसल चढ़ाई कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराह पे। क्या ऐसे में आप समझते हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, या जो खान साहब का जेल का बयानिया है वो दुरुस्त है, या फिर आपकी बात है? देखिए, वो हम हमेशा ये कह रहे कि डायलॉग होने चाहिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि डायलॉग का रास्ता बंद है, पर इनका क्वेश्चन ये है क्या इस वक्त डायलॉग हो रही है, बात हो रही है। हमारी जो बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी से वो तो हम कंफर्म करते रहते हैं आपको कि यस हमारी 6 पार्टियों के साथ अलाइंस हो गया, बाकियों के साथ भी कोशिश करें, उनके साथ हमारी डायलॉग है या कोई बातचीत चल रही है। हमारी हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, हमारी किसी इदारे के साथ कोई डायलॉग और बातचीत नहीं चल रही। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब का स्टेटमेंट यही है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। साहब ये बताइएगा, जलसों के लिए आपने कहा था कि जलसे करने हैं, तो अभी तक आपको कहाँ से इजाज़त मिली? देखिए, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त नहीं दे रहे। जहाँ जहाँ हमने एप्लीकेशनें दी थी वहाँ एप्लीकेशनों पे एप्लीकेशनें सारी मुस्तरद हुई और हम कोशिश कर रहे हैं 2 दिन कितनी जल्दी हम दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है और लोकल जो लीडरशिप है वो अपनी रैलीज़ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम रैलीज़ और कन्वेंशन करेंगे अगर बड़े जलसे की इजाज़त। यस, फिर भी कन्वेंशन करेंगे अपने चीज़ की। खान साहब जनरल बाजवा का भी बार बार नाम लेते हैं कि वो इस साजिश का हिस्सा रहे, वो जनरल बाजवा को तायात उनको ओहदे पे रहने की उन्होंने पेशकश भी की थी उस वक्त, और ये तमाम लोगों ने सुना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आज वो मुखालिफ हो गए हैं, उस वक्त तो वो उनके नहीं? देखो, खान साहब ने दोनों चीज़ों का अलग अलग जिक्र किया। जहाँ तक ताहयात नहीं, उसने एक्सटेंशन का जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इनका साथ देंगे इस पर्पज़ के लिए कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे, वो तो हम भी दे देंगे। ये वैसे इस तनाजुर में हुआ था, अदरवाइज़ ही वॉज नॉट इन फेवर कि किसी को भी एक्सटेंशन दी जाए। और जहाँ तक उनके कहने का मुतालिक है कि उन पर इल्ज़ाम ठहराया है, तो वो एक मरतबा नहीं कई मरतबा खान साहब ने जिक्र किया है। एंड और अभी आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कभी फौज पर तनकीद नहीं की, या खान साहब ने हमेशा ये कहा है। आज आपके सामने उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, ISI का नाम लिया, तो ये किस तरह आप कह रहे हैं कि नहीं? देखिए, वो फौज शख्सियत का एक नाम लेना अलग बात है और इंस्टीट्यूशंस का फौज का नाम लेना एक अलग बात है। जहाँ तक जिन शख्सियात का उन्होंने नाम लिया वो इस तनाजुर में उन्होंने लिया कि यही वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके पावर और इख्तियारात के नीचे ही बीबी वहाँ है। तो इसलिए अगर एक मरीज़ ये कह रहा है, एक जेल में रहने वाला एक औरत आपको कह रही हैं, वो फॉर्मर फर्स्ट लेडी आपको ये कह रही हैं कि उसको ये शक नहीं, उसको यकीन है कि उसको जहर दिया गया है, और आप उसकी एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे। आज खान साहब ने खुद कहा है 4 महीनों से हमारी दरख्वास्त है कि खान साहब की डॉक्टर आएंगे, उनकी मेडिकल चेकअप कराओ, वो 4 महीनों से वो डॉक्टर को नहीं आने दिया जा रहा। तो इस सर्कमस्टांसेस में ये कहना बिल्कुल बजाय कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और हम हक रखते हैं कि जो इससे सेहत को नुकसान हो जाता तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे।
सर आप इस हुकूमत को कितना साथ चलता देख सर अपने मैं तो कहता हूँ ये गैर मुंतखब हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है, कोई चलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग चलवा रहे हैं जितना अरसा तक चलेगा बल इंशाअल्लाह ताला इनके दिन बड़े कम होंगे। इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी ये भी आपकी पार्टी की जानब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि वही पकड़ दकड़ और वही ये बिल्कुल पकड़ दे और दांधली भी शुरू है। हमारे जो अहमद चट्टा साहब है उसको अपने इलाके में अपने गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। वो मेमने साहब है लेकिन वो एमएनए एज एमएनए भी नहीं जा सकते, उसका बाई इलेक्शन लड़ रहा है, वो कैंपेन नहीं कर सकता। तो ये तो सब दुनिया ने देखा और हम सोशल मीडिया पे उसको लेके